नमस्कार दोस्तों। क्या सबसे बड़े भ्रष्ट राहुल गांधी हैं? क्या सबसे बड़े भ्रष्ट वो सारे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर देते हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल इस दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल सुरक्षा नहीं लेते, महंगी महंगी गाड़ियां नहीं लेते, आलीशान शीश महल में नहीं रहते, और जो वो कहते हैं वो क्या करते हैं? क्या झूठ बोलने की हर हद केजरीवाल ने तोड़ दी है? जी हां, आज सवाल तो यही है। और सवाल इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया और उस पोस्टर में जो उन्होंने कहा वह देखने वाला है। उन्होंने इस तरह से पोस्टर रिलीज किया और इस पोस्टर में कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। यानी केजरीवाल सबसे ईमानदार हैं, उनकी फोटो बड़े अच्छे ढंग से ली गई है। और उसके बाद में जो नीचे लोग हैं उनमें नरेंद्र मोदी है, उसमें अमित शाह है, उसमें राहुल गांधी है, उसमें आदित्यनाथ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन है, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो अब नहीं है इस दुनिया में, शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद जो है संदीप दीक्षित है। यानी अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सारे भ्रष्ट। चलिए अरविंद केजरीवाल की इस बात को मान लेते हैं, और यदि हम मान लें तो सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी अदालत में भ्रष्टाचार का कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ है या साबित हुआ है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने आज तक कोई चार्जशीट की है, सीबीआई ने कोई चार्जशीट की है, इनकम टैक्स ने कोई चार्जशीट की है, या देश की एक भी सिंगल एजेंसी ने कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित किया है या चार्जशीट करी? नहीं हुई। क्या अजय माकन के खिलाफ किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा है? कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कभी कोई बात हुई है? नहीं हुई। क्या संदीप दीक्षित के खिलाफ आज तक कोई जांच, कोई एफआईआर, कोई चार्जशीट, कोई भी मुकदमा भ्रष्टाचार का हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब यह हुआ ही नहीं, किसी एजेंसी में नहीं आया, किसी अदालत में नहीं आया, तो साहब वो बेईमान है, वो भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ा ईमानदार कौन है? वो अरविंद केजरीवाल, जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसको के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिस चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल सकते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, वहां दफ्तर नहीं जा सकते हैं, और न जाने क्या क्या पाबंदियां लगा के जमानत दी। जब इतना बड़ा आरोप हो कि आप उस दफ्तर तक नहीं जा सकते हैं, तब आप सोचिए वो आदमी दूसरों को भ्रष्ट बता रहा है। और वही नहीं, उनकी पार्टी के सेकेंड नंबर मनीष सिसोदिया हो, थर्ड नंबर के सत्येंद्र जैन हो, या और तमाम सारे लोग। दिल्ली में घोटाले कौन कौन हुए? शराब घोटाला तो एक है, इसके अलावा चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे आवास आवंटन घोटाला हो, भूमि और उसका, और या उसी तरीके से तमाम टैक्स घोटाले और दूसरे घोटाले, सारे घोटाले। बिजली विभाग में जो खेल किया गया उसका भी घोटाला है, उसकी भी जांच। तो आप यह समझ लीजिए, जो सबसे ज्यादा घोटालों में फंसे हैं वही दूसरों को बेईमान बता रहे हैं।
बड़ा गजब की स्थिति है। तो अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं तो ये लगता है कि अब पहली बार वो ऐसा कह रहे हैं। तब आता है नहीं, वो पहली बार ऐसा नहीं कह रहे। आप याद करिए जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था उस समय न जाने किसको किसको भ्रष्ट बता रहे थे, और जब पहली बार शीला दीक्षित को भ्रष्ट बता करके दिल्ली की सत्ता में आए, कांग्रेस के सहयोग से आए, उसी कांग्रेस के जिसे भ्रष्ट बताते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आज तक उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कोई जांच करी? नहीं करी। क्या आज तक देश की किसी एजेंसी ने शीला दीक्षित को किसी भी मामले में आरोपी पाया या बनाया? नहीं बनाया, न पाया, न कोई चार्जशीट हुई। तो जब न संदीप दीक्षित का बता ही चुका हूं, तो झूठे आरोप लगा के आए थे। उसके बाद किसके पर आरोप लगाते थे? मुलायम सिंह पर आरोप लगाया करते थे कि मुलायम सिंह महाभ्रष्ट हैं, महाचोर हैं। लगाया करते थे लालू प्रसाद यादव पे कि वो महाभ्रष्ट हैं, महाचोर हैं। वो लगाया करते थे शरद पवार पर कि महाभ्रष्ट हैं, महाचोर हैं। और इसी तरीके से तमाम नेताओं को जिसको पाते थे उसी को लगा देते थे। उन्होंने आरोप लगाया था जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वित्त मंत्री थे नरेंद्र मोदी सरकार में, जेटली। और जब जेटली पर लगाया था तो अदालत में जेटली से माफी मांगी। इसी तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था पंजाब में मजीठिया पर, मजीठिया से कोर्ट में माफी मांगी। इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो है आरोप लगाए थे उनसे माफी मांगी। तो साहब हर एक से माफी भी मांगी कि हाँ हाँ हमने गलत आरोप लगाए, लेकिन फिर भी आदत है दूसरे को भ्रष्ट बताने और खुद को पाक साफ। और जब वो पाक साफ बताते हैं तो वे यह नहीं बताते कि उन्हें किन परिस्थितियों में आईआरएस की नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और जब वो यह नहीं बताते हैं उन्हीं के साथ जो कांग्रेस पार्टी के दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वो जो आईआरएस थे, तो आप सोचिए यू कुमार, तो वो बता देते हैं कि ये किस तरह के थे और क्या कारण थे। यदि ये इस्तीफा नहीं देते तो शायद निकाले जाते। तो उस तरह की स्थिति है। बहरहाल ये खेल लगातार इस तरह से चलते हैं। पंजाब में तमाम घोटाले हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। तो साहब ये इनके ईमानदारी का खेल है। तो बहरहाल पहली बार ये पोस्टर वार इन्होंने जिस तरीके से शुरू किया, जिसमें चुनाव के दौरान इसको लेके कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने, चूंकि उनमें एक प्रत्याशी हैं संदीप दीक्षित, तो संदीप दीक्षित की तरफ से जाकर के वकीलों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल यह खेल कर रहे हैं, और यह खेल करके वो अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद में बेईमान है वो आदमी ये कह रहा है जिसके खिलाफ चार्जशीट है, सारी जांच एजेंसियों से आए। अब आप सोचिए, इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जब यह करते हैं तो राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देते, प्रियंका गांधी नहीं देती, खड़गे नहीं देते। लेकिन अमित शाह कहते हैं केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला मैंने नहीं देखा। वो कुंभ में डुबकी लगाएं तो शायद कुछ पाप कम हो जाए। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए शायद जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को यमुना में स्नान कराया कि इसी यमुना में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम स्नान करेंगे, 2017 से कहते आ रहे हैं कि हम इसमें स्नान करेंगे, इतनी साफ सुथरी होगी और सब कुछ होगा। तो झूठ बोलने का काम तो वो सदैव से करते रहे। तो इस तरीके से क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाए कभी। आप यदि याद करिए कि शीला दीक्षित 15 साल वहां की मुख्यमंत्री रही थी, उन्होंने 1.5 लाख से अधिक नौकरियां दी थी, पक्की नौकरियां 1.5 लाख से अधिक।
और शीला दीक्षित ने 15 साल के अंदर दिल्ली को मेट्रो दी, दिल्ली को फ्लाईओवर्स दिए, और सिर्फ शीला दीक्षित अपने सामने 70 फ्लाईओवर बना गई थी, यूनिवर्सिटी बना गई थी, और सैकड़ों स्कूल बना गई थी, कॉलेज बना गई थी, और उन्होंने कई अस्पताल बनाए थे और 3 अस्पताल निर्माणाधीन छोड़ के गई थी, वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए। जो शीला दीक्षित के समय में फ्लाईओवर्स और दूसरे एक्सटेंशन प्रोग्राम थे मेट्रो के, और वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने न नया कोई स्कूल बनवाया, न कोई अस्पताल बनवाया, न कोई यूनिवर्सिटी बनवाई। तो इससे आप समझ सकते हैं, शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल दिखाते हैं, स्वास्थ्य चौपट है वहां का, सिर्फ झूठे प्रचार पर टिका है। यह बात कोविड के दौरान और उसके बाद में साबित हो गई, और मोहल्ला की क्लिनिक्स का भी सच सामने आ गया। इसके बाद स्कूल में शिक्षा का भी आ गया कि शिक्षा के मामले में उन्होंने झूठे प्रचार किए। असल में वो दिल्ली के स्कूल जो टॉप 10 के अंदर हुआ करते थे, आज टॉप 10 में नहीं है, और जब टॉप 10 में ना हो तो आप सोचिए देश की राजधानी की शिक्षा की क्या हालत कर दी। तो यह वजह है, इसलिए करते हैं। जहां इनकी पंजाब में पूर्ण सरकार है, वहां खाद्य घोटाला हो, नशे की चीजें हो, और सब कुछ खेल चल रहे हैं। शराब घोटाला वहां पर भी आ रहा है, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो कहा जाता था कि ये एंटी नेशनल है, उसके भी सबूत है कि आज ही जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त जालंधर में खालिस्तान समर्थकों ने अंबेडकर चौक से लेकर के नकोदर चौक तक रैली निकाली, मोर्चा निकाला, और वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने पूरी ये रैली निकाली। पुलिस साथ थी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। अब आप सोचिए, इसके पहले हम देख चुके हैं, जब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर किस तरह से खालिस्तानियों ने क्या क्या किया है। अरविंद केजरीवाल खुद 2017 के चुनाव के दौरान एक खालिस्तानी के घर में रुके थे, और सभी को पता है, इस बात के इंटेलिजेंस इनपुट है कि अरविंद केजरीवाल ने जीतने के लिए खालिस्तान समर्थकों की मदद ली थी, और उसी का नतीजा है कि पंजाब में कई थानों पर, कई पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड के हमले हो चुके हैं, यह भी किसी से छिपे नहीं। बॉर्डर असुरक्षित हो चुका है, नशा पूरे पंजाब में हर गांव में पहुंच गया है, और अब वो नशा दिल्ली में भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की और भाजपा की, दोनों की यह सबसे बड़ी समस्या है कि दोनों की मिली भगत से यह खेल चल रहा है। तो जब संदीप दीक्षित एक आश्रय होम में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, तो वहां पर वो लोग बताते हैं कि कैसे नशा जो है चल रहा है, और दोनों का सपोर्ट है, कोई सुनने को तैयार नहीं। उधर जब नशे का चल रहा हो, ये सब कुछ चल रहा हो, तब आप कहेंगे क्या। अरविंद केजरीवाल बार बार यही बहाना देते हैं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सुषमा स्वराज जिस समय बहुत ज्यादा दिन नहीं, 52 दिन ही मुख्यमंत्री रही थी, सुषमा स्वराज जाके थाने में बैठ जाया करती थी कि हाँ ठीक है अब बताइए, और मुख्यमंत्री कहीं जाके बैठ जाएगा तो क्या हो, इंसाफ मिलता था। और इसी तरीके से कांग्रेस में जब शीला दीक्षित थी तो वो कोऑर्डिनेशन बना के चलती थी, और सरकार न होते हुए भी पुलिस से काम ले लेती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल आतंकवादियों को रोकने के लिए नहीं करते, नशा रोकने के लिए नहीं करते, वो अपने नेताओं की सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स, गाड़ियां और तमाम सुविधाएं कैसे ली जाएं, इसके लिए करते हैं। पंजाब का जहाज यूज करते हैं, पंजाब का हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, पंजाब की पुलिस यूज करते हैं, पंजाब की गाड़ियां यूज करते हैं, लग्जरी गाड़ियां।
ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो एफिडेविट दे रहे थे कि मैं ना सुरक्षा लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न बड़ा बंगला लूंगा, न कुछ, और सब कुछ इन्होंने ले लिया। इतना आज तक किसी ने नहीं लिया। तो और सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा इनकी पार्टी के चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे दूसरे और नेता हो, तमाम सारे इनके विधायक हो, उनको पंजाब से सुरक्षा मिली हुई है। पंजाब से सुरक्षा क्यों मिली है, इसका कोई रीजन नहीं। तब आप सोचिए कि कौन बेईमान है। पद से भी बेईमानी कर रहे हैं, धन से भी बेईमानी कर रहे हैं, और अपने कर्तव्यों से भी बेईमानी कर रहे हैं। ना तो कि ये कोई वायदे पूरे कर रहे हैं, और जो झूठ फ्री बीच के बूते, जिसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, उसके बूते खड़े होते हैं, और सिर्फ वही उनके पास है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। दिल्ली में सांप्रदायिकता से लेके हर कर्म इन्होंने किया। ये सारी स्थितियां हो तब कोई क्या भरोसा करेगा। दलितों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, लगा के डॉक्टर अंबेडकर की फोटो। मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है, टोपी लगा करके। और इन्होंने अत्याचार किया है, उन सबके हक छीने हैं, उन युवाओं के जो इनको खड़ा करने में, इनकी सरकार बनवाने में थे, इनके आंदोलन में थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे अपने 11 साल के शासन में सिर्फ 429 पक्की नौकरियां दी, सिर्फ 429, और बाकी टाइम फिर अब वायदा कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम इतनी नौकरियां देंगे। तो जब लाखों नौकरियों का वायदा कर रहे हैं, तब ये आता है कि अभी तक आपने क्यों नहीं किया। उधर भारतीय जनता पार्टी, जिसने खुद कभी नौकरी कभी तो दी नहीं, अब वो भी वायदा कर रही कि 50,000 नौकरी देंगे। वो भी जो नरेंद्र मोदी फ्री बीज कहा करते थे, मुफ्त की रेवड़ी कहा करते थे, वो भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। तो साहब, मुफ्त की रेवड़ी जो विरोध करते थे, वो भी मुफ्त पे आ गए। और दूसरी तरफ यह स्थिति है, जब कांग्रेस अपने राज्यों में केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दे रही थी, तो भाजपा उसका विरोध कर रही थी। अब दिल्ली में कह रहे हैं कि देंगे, उस दिल्ली में जहां के लोगों की औसत आमदनी पूरे देश के लोगों की औसत आमदनी से 3 गुना अधिक। तो कांग्रेस तो तब भी देने की बात करती थी, आज भी करती है, और वो वही उतना ही करती है जितना वो करती कह सकती है, कर सकती है। लेकिन बाकी तो झूठ बोलते हैं। जो 1100 रुपया पंजाब में महिलाओं को देने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो आज तक नहीं मिला, 3 साल हो गए। तो फिर यहां वायदा कर रहे हैं कि साहब हम 2100 रुपया देंगे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात करती थी दूसरे राज्यों में, आज तक नहीं दिया, यहां पर भी ऐसे ही वायदा कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने जहां जहां वायदा किया था वो तो किया है। तो ऐसी स्थिति में अब लगता है कि बेईमान कौन है, भ्रष्ट कौन है। तब तो भ्रष्ट और बेईमान दोनों वही नजर आते हैं। तो जब यह स्थिति हो और राजनीति इस हद तक पहुंच चुकी हो, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि ये कौन सी राजनीति हो रही। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक नई स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ा है। इसमें उसने बड़ी रैलियां करने या बड़े वो करने का नहीं किया, बल्कि अब डोर टू डोर का कैंपेन शुरू किया। और चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे जो भी उनके नेता हो, वो डोर टू डोर आम लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि शीला दीक्षित के समय में कांग्रेस की दिल्ली क्या थी, आज की दिल्ली क्या है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली को कैसे बर्बाद किया है, और कैसे हिंदू मुस्लिम करके लड़ा करके दोनों ने फायदा उठाया, और फिर दोनों सनातनी भी बनते और सनातनी ड्रामे चलते हैं। तो ये सवाल सामने खड़े हैं। निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा बेईमान है वही सबको बेईमान बता रहा है और खुद ईमानदार बन रहा है।
जनता है, सब जानती है। जय